हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, मेरे हिसाब से आप लोग भी ठीक होंगे। हम लोग आज सैटरडे दिन है और हम लोग ऐसे ही प्लान बैठे हुए थे, सब कोई तो प्लान बन रहा था कहीं चलते हैं घूमने। तो ऐसे ही बात-बात में हम हमारे 2-3 फ्रेंड बोले कि चलो हथौड़ा घूम के आते हैं। तो ये लगभग शाम के 3 बजे प्लान बना कि हथौड़ा चलते हैं और हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर सारे प्लान एग्जीक्यूट करके 4 बजे निकल गए हथौड़ा अपने बाइक से। तो मैं निकला अपने घर से, तो मेरा एक फ्रेंड है तो मैंने इसको रिसीव किया, बाकी 2 फ्रेंड और आ चुके थे। तो हम सब चारों फ्रेंड मिलके 2 बाइक से निकल गए हथौड़ा के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने आदापुर होके जाना था, आदापुर से फिर कल्याण, कल्याण से फिर हथौड़ा निकलना था। तो हम लोग के पास तो इंडियन नंबर है, तो अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकले। शाम का टाइम हो चुका था, तो यहाँ से छाँव दोनों होके जाना रहता है हथौड़ा, नेपाल वहीं से कट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ से निकला, तो सबसे पहले बाइक में हम लोगों ने फ्यूल डलवाया पहले, क्योंकि रास्ते में कहीं फ्यूल ख़त्म हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से पहुँचते हैं फ्यूल डलवाने। जैसे देखिए आप लोग को आगे दिखेगा पेट्रोल पंप, वहाँ पे हम लोगों ने अपने अपने गाड़ियों में फ्यूल डलवाया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले हथौड़ा के लिए। तो दोस्तों 1 से 1.5 घंटा पहुँचने के बाद हम लोग पहुँचे छाँव दोनों। देखिए ये छाँव दोनों, जिसको पिपरा दूसरा नाम है। देखिए यहाँ का रोड कितना ही ख़राब है और कितना ही कीचड़ और पानी भरे पड़े हैं। ये मेन रोड है छाँव दोनों का, जो कि यहीं से रास्ता जाता है नेपाल की तरफ। देखिए यहाँ पर नाली का काम भी हो रहा है, जो कि सारे रोड का तहस नहस करके रखा हुआ है। हम लोग जैसे जैसे भी साइड से निकले, गिरने का भी डर था यहाँ पे, फिर भी हम लोग जैसे बच के यहाँ से निकलते हैं। तो छाँव दोनों से आगे से बढ़ने से एक रास्ता कट होती है, जो सैनिक रोड जिसको बुलाया था, नया रोड बना है, इसका नाम ही सैनिक रोड है। तो ये रास्ता आपको चला जाएगा आदापुर, वहाँ से आपको कल्याण जो निकलेगा नेपाल बॉर्डर। तो हम लोग वही रास्ता पकड़ के यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती इंजॉयमेंट करते हुए, क्योंकि लगभग शाम के 5 बज गया था और बॉर्डर वैसे ही बंद हो गया था। जो कि एंट्री हम लोग नेपाल में जाते तो एंट्री होता है, तो एंट्री 4 बजे तक ही खुली रहती है, बंद हो चुका है। तो हम लोग सैनिक रोड होते हुए भी नेपाल में जा रहे हैं। आप लोग देखिए, दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर के गेट पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहीं है महुआवा, जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। तो यहाँ से बाद से हम लोग नेपाल में चले जाएंगे और इंडिया का सारा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉर्डर ये जो दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ गार्ड्स होंगे नेपाली और इंडिया, जो कि देखो बोल रहे हैं कि कैमरा अलाउ नहीं है। तो हम जैसे फिर भी नीचे कैमरा रख दिए और हम लोग नेपाल में इंटर अब कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कल्याण की ओर, आप लोग को आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नेपाल पहुंच चुके हैं, कल्याण है। देखिए जैसे नेपाली बस आपको दिख रहा है, हम लोग कल्याण में इंटर कर चुके हैं। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा शाम का टाइम लगा, 1.5 से 2 घंटे लगे थे मोतिहारी से यहाँ आने में। तो हम लोग कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे हथौड़ा की ओर रात में ही। ऐसा प्लान हम लोग का है। देखिए हम लोग यहाँ पे 5-6 फ्रेंड हैं, जो कि थोड़ा सा स्नैक ले रहे हैं। और उसके बाद से यहाँ से अपना इंडियन बाइक यहाँ पर रख के कल्याण में, और यहाँ से नेपाली बाइक लेके हम लोग निकले हैं
हथौड़ा की ओर। रात के में लगभग 6:30-7 बज गया था अप्रॉक्सीमेट हम लोग निकलते हुए। तो 3 बाइक से हम लोग यहाँ से निकले हैं हथौड़ा की ओर। ये आपका कल्या मार्केट ही है, देखिए। तो कल्या से लगभग से 1.5 से 2 घंटा चलने के बाद हम लोग को रात के 10 बज गए थे शायद। तो उतना रात में वहाँ जाना पॉसिबल था नहीं। तो एक पथलैया जगह था नेपाल में ही, हथौड़ा से जो पीछे है लगभग 25-30 किलोमीटर। तो वहीं पे हम लोगों ने होटल लिया रात के स्टे करने के लिए। उसके बाद हम लोग सोचे थे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे। देखिए जैसे कि ये रूम है होटल का। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड रात में वहीं पर स्टे किए, खाए हम लोग वहाँ। उसके बाद से प्लान था नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में ही निकलने का। तो उस रात हम लोग खाकर यहीं पे रेस्ट कर लिए। और नेक्स्ट डे सुबह होते ही लगभग 7 से 8, रात में खूब ज़ोर से बारिश हुई। तो लगभग 7 से 8 बजे ही हम लोगों ने इस होटल को छोड़कर हम लोग उसी दिन सुबह में निकले हथौड़ा की ओर। देखिए ये सुबह का दृश्य है। उसको जल्दी जल्दी हम लोगों ने फ्रेश हुआ और चाय पानी पिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। उस पर हम लोगों ने निकल गए हथौड़ा घूमने के लिए। चलिए आगे दिखाते हैं। अगर आप नेपाल जा रहे हो और बाइक से अगर नेपाल जाते हो, ये जगह पे जहाँ हम लोग हथौड़ा त्रिखंडी इसके आगे थे लगभग 20 किलोमीटर। तो यहाँ बाइक से जाने में जो मज़ा है ना, उसका क्या ही कह सकते हैं भाई साहब। पहाड़, वादियों और बाइक्स का आनंद एक अलग ही सुकून है और एक अलग ही मज़ा है। आप लोग भी अगर जाना चाहते हो तो बाइक से जाके इसका फील ले सकते हो। अब हम लोग हथौड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में प्रवेश किए। ये देखिए आपको हथौड़ा का स्टार्टिंग है। इसके बाद आपका मेन मार्केट रहेगा। उसके बाद 10 से 20 किलोमीटर आगे त्रिखंडी एक जगह है जहाँ पे झरना है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए आपका भाट भटीना है हथौड़ा का, जिसमें जो भी कुछ दिन पहले जेएनजी का प्रदर्शन हुआ था। तो इन लोगों ने इसको पूरे जलाकर राख कर दिया। काफ़ी नुकसान भी हुआ था नेपाल सरकार का। तो ये देखिए इसका आगे 10-15 किलोमीटर आगे गए हम लोग। तो आपका यहाँ पे त्रिखंडी करके एक झरना है, बहुत ही ठंडा पानी वहाँ से आता है। वहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया। तो काफ़ी खोजना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को भी कोई आइडिया था नहीं कि ये झरना है क्या। मैप में कुछ और दिखा रहा था और एक्चुअल में कुछ और दिख रहा था। तो चलिए मैं आप लोग आगे दिखाता हूँ। ये देखिए नदी जो काफ़ी बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा लबालब पानी सब रहता है, जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए मेरे कुछ मित्रगण जो कि सब इंजॉयमेंट करके जा रहे हैं। और हम लोगों ने बाइक को रोड पे रख दिया और साइड से कुछ पुलिस वाले थे जो अंदर आने की परमिशन दे नहीं रहे थे। फिर भी हम लोग जैसे जैसे हम लोग अंदर गए, बाइक को रोड पे रख कर हम लोग अपने कुछ फ्रेंड्स सारे और कुछ लोग भी जा रहे थे। बहुत कम लोग ही जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम लोग को ही पता था वो झरने के बारे में। ये देखिए एक पहले वाला झरना है, बहुत लोगों को कुछ नहीं पता, तो यहीं से लोग नहा कर चले जा रहे थे। इसके बाद जो मेन झरना है, देखिए मैं आपको दिखाऊँगा आगे, वहाँ वो एक्चुअल झरना है, जो कि वहाँ के पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा और मज़े वाला पानी था वहाँ पे। जो आप लोग भी अगर जाते हो तो यहाँ जाके अवश्य जाइएगा, आपको एंजॉय पूरा आएगा। यहाँ का एक मौसम देखिए, रात में बारिश, सुबह धूप, फिर शाम में। ये देखिए यहीं आपको झरना जो थोड़ी डिस्टेंस में आपको दिखा रहा हूँ आ गए। देखिए ये झरना है। आप ये जितने भी गुफा दिख रहा है, छेद टाइप का दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ठंडा पानी आता है। फ्रीज से भी ज़्यादा जितना ठंड बोलते हैं ना, वो वाला ठंड था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। लगभग 1.5 से 2 घंटे हम लोगों ने नहाया वहाँ पे। उसके बाद से हम लोग रेडी हुए और फिर से निकले घर की ओर। यहाँ पर रेडी होकर हम लोग फोटो यहाँ पे क्लिक हुआ। सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रखा था, बहुत ही मज़ा किया लोग। उसके बाद हम लोग काफ़ी लोग आए थे, मोतिहारी साइड के आए हुए थे, जो कि हेल्प भी किए, बात भी हुआ था। तो यहाँ से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और उसके बाद रास्ते में हम लोग चिड़िया माई बोलती है, तो यहीं चिड़िया माई है, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं। एक मान्यता ये भी सुने में आया है कि यहाँ जो भी लोग दिल से मानते हैं उनकी मुराद पूरी हो जाती है। तो हम लोग ने बोला कि चलो हम लोग भी माता का दर्शन कर लेते हैं।
तो हम लोगों ने रास्ते में ही पड़ता है, लगभग मेन हाईवे के बगल से ही था। तो आते टाइम हम लोगों ने माता का दर्शन किया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग भी जाते हो तो इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें। बहुत ही फेमस और बहुत ही मन्नत वाली ये मंदिर है। सबकी मुरादें पूरी होती है। हम लोग भी कुछ मन की मुरादें लेके गए हैं, देखिए भगवान पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन किए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलिए दिखाते हैं। का दर्शन करने के बाद आते टाइम जरगा होटल था, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ बहुत जोर से हम लोग को भूख लगी तो वहाँ पर जल्दी लिखाएँ और उसके बाद से हम लोग निकले फिर पथलैया की ओर। तो हम लोग यहाँ से फिर पथलैया जाएंगे, जहाँ लास्ट नाइट हम लोग स्टे किए थे। फिर वहाँ से कलिया की ओर निकलेंगे। तो ये देखिए, उसके बाद कलिया जल्दी पहुँचे और कलिया मेरे एक फ्रेंड का रिलेटिव का घर था, तो वहाँ हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ उनसे मिले। फिर पथलैया ये कलिया चौक पर देखिए आप लोग, यहाँ सुनते हैं कि बहुत ही अच्छा मोमो खिलाते हैं ये वाले भाई साहब। तो यहाँ पे हम लोग मोमो खाएँ और कुछ कोल्ड ड्रिंक पिए। उसके बाद फिर निकले हम लोग अपने बाइक लेके अपने घर की ओर। लगभग शाम के 4:30-5 यहाँ भी बज गए थे। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। कलिया से मोतिहारी लगभग 2 घंटा लगता है, आने में 2-2.5 घंटा। देखिए हम लोग मोतिहारी में अब प्रवेश कर चुके हैं, मेन मोतिहारी, प्रॉपर मोतिहारी भी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग फ्रेंडों ने एक साथ अपने घर के लिए विदा लिए और उसके बाद बहुत सारा एंजॉयमेंट किया। अगर आप लोग को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।